दुनिया में 3 चीज़ें कभी खत्म नहीं हो सकती। पहली सरकारी दफ्तर की लाइन, दूसरी शर्मा जी के लड़के की तारीफ और तीसरी बॉलीवुड का ये सोचना कि उन्हें हैकिंग और कंप्यूटर समझ में आता है। जियो हॉटस्टार वाले ने नई सीरीज लाई है, प्रीतम एंड पेड्रो। इसके क्रिएटर है अपने राजकुमार हिरानी साहब। भाई थिएटर में ज्ञान बांटने के बाद अब वो ओटीटी पर आए हैं और साथ में अपने सुपुत्र वीर हिरानी को भी लाए हैं। और उनके साथ फंसा दिया है हमारे सबके फेवरेट सर्किट भाई यानी अरशद वारसी को। तो भाई क्या ये सीरीज देखकर सच में मज़ा आया या सिर्फ स्क्रीन पर चूहा बिल्ली का खेल दिखाकर हमारा पोपट बनाया गया है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रिव्यू। पहले कहानी सुन लो वरना बोलोगे कि भाई बिना देख के ही बकवास कर रहा है। कहानी सेट है गोवा में। अब बॉलीवुड की फिल्मों में गोवा का मतलब होता है दारू बीच, पर हिरानी साहब की दुनिया अलग है। यहाँ गोवा का मतलब है क्राइम। हमारे हीरो है इंस्पेक्टर पेड्रो यानी अरशद वारसी। ये भाई साहब वो पुलिस वाले हैं जो आज भी कंप्यूटर चालू करने के लिए ऊपर से अगरबत्ती घुमाते। इन्हें टाइपिंग करने को कहो तो ये कीबोर्ड पर उंगली ऐसे मारते हैं जैसे कोई चिड़िया दाना चुग रही हो। अब ऐसे सीधे साधे लाठी चलाओ पुलिस वाले का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है साइबर क्राइम सेल में। मतलब शेर को घास खाने के लिए भेज दिया गया। वहाँ पेड्रो भाई को मिलता है एक पार्टनर प्रीतम यानी वीर हिरानी। प्रीतम भाई साहब ऐसे हैकर है कि रात को सोते सोते भी 2-4 बैंक अकाउंट खाली कर दे। इनका कोडिंग का स्टाइल देखकर ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर नहीं चला रहे बल्कि कोई जादू टोना कर रहे। 2 बार कीबोर्ड पर उंगलियां खटखटाई और लो सर नासा का सैटेलाइट हैक हो गया। अरे भाई कुछ तो लॉजिक रखो। अब इन दोनों के सामने विलन आते मार्टिन यानी विक्रांत मेसी, जो कि एक साइबर किडनैपर है। अब ये दोनों मिलकर उसे कैसे पकड़ते या खुद का पोपट करवाते, यही पूरी कहानी है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। सीरीज में ऐसा क्या है जो देखने लायक है? नंबर 1, अरशद वारसी का वन मैन शो। बॉस पूरी सीरीज में अगर कोई बंदा अपनी पीठ पर पूरी नाव खींच रहा है तो वह है अरशद वारसी। जब वो कंप्यूटर के माउस को हाथ में पकड़कर बोलते हैं ना, अरे प्रीतम ये चूहा हिल का ही नहीं रहा, कसम से थिएटर वाली हंसी आती है। अरशद भाई की कॉमेडी टाइमिंग ऐसी है कि वो रोते हुए सीन में भी आपको हंसा दे। नंबर 2, वीर हिरानी का सॉफ्ट डेब्यू। अब बात करते हैं जूनियर हिरानी की। देखो भाई एक्टिंग के मामले में लड़का बुरा नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे हर 2 मिनट बाद याद दिलाना पड़ता है कि भाई तू हैकर है, थोड़ा सीरियस दिख। पूरे टाइम बंदा ऐसा कंप्यूटर चलाता है जैसे ऑफिस में बैठकर रील्स स्क्रॉल कर रहा है। लेकिन हाँ, अरशद वारसी के साथ उनकी जुगलबंदी ठीक ठाक है क्योंकि अरशद भाई इतने सीनियर है कि वो पत्थर के साथ भी केमिस्ट्री बना ले। नंबर 3, विक्रांत मेसी। विक्रांत भाई को देखकर मुझे दया आ रही थी। 12th फेल में इतनी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद लड़का यहाँ सीधा डार्क वेब का डॉन बन गया है। और विलन कमार कोडिंग सिखाने वाला को फाउंडर ज्यादा लग रहा था, पर चलो एक्टिंग दमदार है तो बंदा झेल जाता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसकी इस सीरीज में सबसे ज़्यादा कमी थी, लॉजिक। भाई साहब राजकुमार हिरानी साहब आज भी 2003 वाले ज़माने में जी रहे हैं। सीरीज का कहना ये है कि इंटरनेट बहुत गंदी चीज़ है, फ़ोन मत चलाया करो। अरे सर हम 2026 में जी रहे हैं, यहाँ दूध से लेकर चट्टी तक सब ऑनलाइन आ रही है। आप हमें कह रहे हो कि वाईफाई बंद कर दो। और हैकिंग के सीन तो भाई वाह, विलियन कंप्यूटर पर लाल रंग का बड़ा सा एंटर बटन दबाता है और पूरी स्क्रीन हैक लिखा हुआ आ जाता है। मतलब साइबर सिक्योरिटी का सरकारी स्कूल की दीवार है जिसे कोई भी फान जाए। क्लाइमेक्स तो ऐसा है कि देख कर लगेगा भाई ऐसे बढ़िया तो क्राइम पेट्रोल देख लेता। कम से कम अनूप सोनी सावधान रहिए तो बोलता। तो जनता जनार्दन आखिरी फैसला क्या है कि आपको इस सीरीज पर अपने जीवन के 3 घंटे बर्बाद करने चाहिए? देखो बस, अगर आपके पास वीकेंड पर करने का कुछ नहीं है और टीवी पर सिर्फ सास बहू की सीरियल आ रही है तो अपना दिमाग घर के अलमारी में बंद करके इसे देख डालो। अरशद वारसी की वजह से आप हंस कर लोटपोट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप मिस्टर रोबोट या मिनी हाइस जैसी दिमाग लगाने वाला थ्रिल ढूंढ रहे हो तो भाई दूर रहो वरना सिर दर्द की गोली खानी पड़ेगी। मैं इस सीरीज को दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। 2 स्टार अरशद भाई के लिए और 1 स्टार श्रीकांत मेसी के सीधे साधे चेहरे के लिए। बाकी अगर आप वीडियो मज़ेदार लगा हो तो नीचे जो लाल वाला बटन है उसे पेडरी भाई की तरह लाठी मार के तोड़ दो या सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बताओ कि आपका सबसे बड़ा साइबर स्कैम क्या हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।